नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। हम अगले 3 दिनों के दौरान यानी 18, 19 और 20 नवंबर के दौरान भारत के उन क्षेत्रों पर एक बार नज़र डालेंगे जहां पर बारिश होने की संभावनाएँ हैं। इस मैप के ज़रिए मैं आपको ये भी समझाने का प्रयास करूँगा कि जिन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएँ हैं, वो संभावनाएँ आखिर क्यों हैं? आप जानते हैं कि जब भी प्रेशर भूमंडल पर प्रेशर कम होता है, जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं, तब मौसमी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, बादल ज़्यादा बनते हैं और बारिश की संभावनाएँ बढ़ती हैं। लो प्रेशर यानी कि हवाओं का ज़्यादा ऊपर उठना और ऊपर जाकर वायुमंडल में उस स्थान पर इकट्ठा होना जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कूलर होता है यानी काफ़ी कम होता है और उस जगह पर पहुँचने के बाद ये हवाएँ क्योंकि जब हवाएँ ज़्यादा उठती हैं समुद्री क्षेत्रों की तरफ से तो इन हवाओं के साथ मॉइस्चर जा रहा है और यही मॉइस्चर ऊपर जाकर वहाँ पर जब बहुत कूलर प्लेस पर वायुमंडल में पहुँचती हैं हवाएँ, तब ये मॉइस्चर वहाँ कंडेंस होकर बादल बन जाते हैं और यही बादल आगे बढ़ते हैं और बारिश देते हैं। तो अगर आप इस मैप के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए, तो जो भारत का दक्षिणी और मध्य हिस्सा है, इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों पर जो प्रेशर है, वो काफ़ी कम है। 1008 के आसपास प्रेशर है और ये प्रेशर यानी कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी और भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसके आसपास अरब सागर का क्षेत्र 1008 के आसपास बैरोमीटर के माप के मुताबिक 1008 के आसपास प्रेशर है यानी कि काफ़ी कम प्रेशर है और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो लगातार ऊपर की तरफ उठ रही हैं और वो वायुमंडल में उस स्थान पर पहुंच रही हैं जहाँ पर कंडेंसेशन होता है, बादल बहुत ज़्यादा बनते हैं और यही बादल आगे बढ़कर भारत के अंदरूनी इलाकों को और तटवर्ती रीजन्स को बारिश दे रहे हैं। अनुमान यह है कि सॉरी बंगाल की खाड़ी पर बना जो मौसमी सिस्टम है वो आगे बढ़ते हुए आज लैंडफॉल कर सकता है आंध्र प्रदेश और इससे सटे तमिलनाडु के क्षेत्रों के पास और इसके प्रभाव से अनुमान ये है कि दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के रीजन में और साथ ही साथ चेन्नई समेत उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु के तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और ये जो सिलसिला है आपको ये बता दें कि लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर अगले 3 दिनों तक इसी जगह के आसपास रहेगा जबकि अरब सागर पर जो सिस्टम है वेस्ट और सेंट्रल पार्ट्स में पहुंच जाएगा। अभी ये सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में यानी मध्य और पूर्वी हिस्सों पर है, भारत के तटों के बेहद करीब है और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट आपको गुजरात तक दिखाई दे रहा है केरल से लेकर और लेकिन अगले 48 घंटों या 72 घंटों की अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुअली वेस्टर्न पार्ट्स में बढ़ता रहेगा और इंटेंसिफाई होता रहेगा लेकिन अगले 3 दिनों तक इसका इम्पैक्ट भी भारत के पश्चिमी तटों पर लगातार बना रहेगा और ये इनडायरेक्ट रूप में इस तरह से हवाओं को पुश कर रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ जो यहाँ पर बने लो प्रेशर सिस्टम को सस्टेन करने में हेल्प करने वाली हैं, मदद करने वाली हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये हवाएं लगातार बनी रहेंगी, यहाँ पर प्रेशर भी काफ़ी कम रहेगा और प्रेशर कम होने की वजह से लगातार कन्वेक्शन होता रहेगा। तो बादल बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी इन सभी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र समेत कोंकण, गोवा का रीजन में तमाम इलाके प्रभावित होते रहेंगे। गुजरात के पूर्वी भागों में और साथ ही साथ सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां लगातार अगले 2 दिनों तक हमें ऑन एंड ऑफ देखने को मिलेंगी और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा और बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। जालौर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, कोटा, बारन, झालावाड़ और भीलवाड़ा इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। सवाई माधोपुर तक बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है और अगर मैं बात करूं अजमेर और जयपुर की तो इन क्षेत्रों पर भी बादल पहुंचेंगे लेकिन यहां पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कंडीशन रहेगी 18 नवंबर यानी आज और 19 नवंबर को आप देखेंगे तो भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस रहेगी और ये देखिए आप रायलसीमा का जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है यानी कि 18 को भी ये सिस्टम आमतौर पर होता यह है कि जब भी समुद्र की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम लैंडफॉल करता है ज़मीनी भागों पर तब ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और तेज़ी से आगे बढ़ने की वजह ये होती है कि ये सिस्टम या तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है या
आगे कोई बैरियर नहीं है। तो यहाँ पर एक बैरियर है ऑलरेडी, इस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करेगा। इससे पहले भी आपने देखा था कि जो सिस्टम आया था तमिलनाडु और इससे सटे आंध्र प्रदेश पर, ये यहीं पर घुमड़ता रहा काफ़ी दिनों तक, और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में लगातार इंसेसेंट रेन होती रही और कई जगहों पर लोकल लेवल पर फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग की कंडीशंस पैदा हुई। लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर उठानी पड़ी थी, और यही कंडीशंस हमें अगले 3 दिनों तक 18 और 19-20 नवंबर को दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई शहरों में इंक्लूडिंग नेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी जगहों में देखने को मिल सकती है। श्रीहरिकोटा में भी कई जगहों पर आफत की बारिश लगातार हो सकती है, तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं भी रहेंगी। मुंबई में भी 2-3 दिनों तक मौसम बारिश का रहेगा। सूरत से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर तक, इंदौर, उज्जैन, रतलाम तक बारिश का मौसम इसी तरह से रहेगा, और यही स्थिति कोटा के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो रीजन है, इन भागों में भी रहेगा। केरल में भी कई स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन आफत की बारिश जो होगी वो आंध्र प्रदेश और इससे सटे तमिलनाडु में होने की संभावना है। ये 19 नवंबर की स्थिति है, और आप 20 नवंबर की स्थिति देखें तब भी यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, और ये सिस्टम थोड़ा सा दूर हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तटों पर इसका प्रभाव 20 नवंबर को भी बना रहेगा। वेस्ट एमपी और इससे सटे राजस्थान, गुजरात में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटों पर, केरल, कर्नाटक में, और इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश की जो स्थिति है वो लगातार बनी रह सकती है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल मौसम में कोई ज़्यादा परिवर्तन 18 से लेकर 19-20 नवंबर को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रेशर काफ़ी अपेक्षाकृत दक्षिणी रीजन के कम है, ज़्यादा है। यानी आप देखिए, जहाँ यहाँ 8 है वहीं उत्तरी इलाकों में 1012, 1018, 1012, और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी 1020 के आसपास का प्रेशर है। तो इस वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। हालांकि आज एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक दे रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो मेनली उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, तथा इससे सटे जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यानी श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड जो उत्तरी इलाका है, घाटी का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल छाने, हल्की वर्षा या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इसका सपोर्टिंग सिस्टम सेंट्रल पाकिस्तान या इससे सटे पंजाब, राजस्थान पर डेवलप नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि मैदानी इलाकों पर बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकांश भागों पर, उत्तरी इलाकों में खासतौर पर, जो बिजिएस्ट टाउनशिप हैं या इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं, उन भागों में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ सकता है अगले 3 दिनों के दौरान। और तमाम एहतियाती उपायों के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में लोगों के लिए हवा की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब रहने वाली है अगले 3 दिन। 3 दिनों के बाद 20 नवंबर के बाद से, या 20 नवंबर से भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हवाएं बदल जाएंगी और उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तब दिल्ली से लेकर वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में लोगों को प्रदूषण से काफ़ी राहत कम से कम 20 नवंबर की रात से और उसके बाद 21 नवंबर से मिल जाएगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियां मैं आपके साथ निरंतर शेयर करता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा बदलते हुए, बिगड़ते हुए मौसम के बारे में। धन्यवाद।